प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो बहुत गहरा वचन दिया है परमेश्वर ने, और एक ही वचन दिया है, यानी कि एक ही टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत डीपली वचन है। कोई भी अनदेखा ना करे, ज़रूर देखिए और ये चेक करें कि क्या ये दुष्ट आत्मा कहीं हमारे और आपके घर में तो नहीं है, क्या इसने हमें बीमार तो या परेशान तो नहीं डाल रखा। बीमारी करने वाली दुष्ट आत्मा है ना, और हर चीज़ की दुष्ट आत्मा के बारे में एक वचन में लिखा हुआ है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और आज छुटकारा दे रहे हो, इन सबको मैं विश्वास करता हूँ, और आपने कह दिया है वो होगा, मैं विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग हैं पिता, दुष्ट आत्मा से घृणित लोग हैं पिता, बीमार है, परेशान है, झुके हुए हैं पिता, बीमार है और तकलीफ़ में है, चिंता में है, पाप में है, आज वो आज़ाद हो गए। आप आज आज़ाद करोगे, जैसे आपने यहाँ पे आज़ाद किया वैसे इन सबको करोगे। हम सबको आज़ाद करने वाले परमेश्वर, इस वचन प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, आज जो प्रभु ने वचन दिया ये अनोखी दुष्ट आत्मा के बारे में है और बहुत गहरा है। और ये देखना है कि हम चर्च जा रहे हैं, क्या तब भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम कर रही है? क्या ये दुर्बल करने वाली आत्मा हमारे जीवन को संकट में डाल रखा है? हम प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल रही। आज इस वचन से आप और हम ये गौर करेंगे, और आज डरने की बात नहीं है। दुष्ट आत्मा कैसे भी हो, मेरे प्रभु यीशु मसीह से बड़े कुछ नहीं है। हालेलुया। वो सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा थर थर काँपती है और काँपेगी और आज निकलेगी, ये बात तय हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया और हो गया। और आप खुद गवाही दोगे इसके, इस वीडियो के, इस संदेश, इस प्रार्थना देखने के बाद आप खुद गवाही दोगे कि हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से दुष्ट आत्मा निकली। जो देखेगा वो आज़ाद होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते वचन के लिए धन्यवाद करते। इस वचन के दो नाम में 100 गुना प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज, तो आज को जो वचन दिया है परमेश्वर ने वो है लूका 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय 10 वचन से पढ़ूंगा। लूका 13 अध्याय का 10वां वचन क्या लिखा है? सबके दिन वह आराधनालय में एक उपदेश कर रहा था, है ना। सबके दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष में से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा, झुकाने वाली आत्मा उस स्त्री पे थी। और वहाँ लिखा है वो आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी, यानी कि आराधनालय में, परमेश्वर के भवन में भी एक स्त्री थी, इसमें दुष्ट आत्मा थी और कोई से नहीं निकल पाता। आज हो सकता है आप कितने सालों से चर्च में जा रहे हो और आप दुष्ट आत्मा आपके अंडरग्राउंड है, आपके अंदर छुपी हुई है और आपको पता नहीं चल रहा। मेरे अजीज़ों, बिल्कुल कई बार हमें पता नहीं चलता कि दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रही होती है। दुष्ट आत्मा दुर्बल करने वाली आत्मा है कि बीमारी के रूप में कार्य कर रही होती है। कितने सालों से हम बीमार होते हैं, कितने सालों से हम कर्ज में होते हैं, कितने सालों से पाप के बंधन में होते हैं। ये काम बुरी आत्मा का है। कितनी बार हम प्रार्थना भवन में जाकर भी आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि अधिकार के साथ कोई हमें उस आत्मा को निकालता नहीं है। आज प्रभु ने यीशु मसीह ने वचन दिया है, बहुत से मसीहों के घर में, है ना, प्रार्थना के बावजूद भी आत्मा नहीं निकल पाती, क्योंकि वो अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसलिए वो आत्मा के जीव में रहती। लेकिन आज जब अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन विश्वास के साथ मेरा परमेश्वर को आज़ाद करेगा। आपको विश्वास है तो बोला आमीन। लिखा है वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वे कुबड़ी हो गई, दुष्ट आत्मा लगी थी, दुर्बल करने वाली, कमज़ोरी वाली। आज आप बीमारी को सोच रहे हो कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, है ना, मेरे अंदर ये बीमारी है, मैं इसलिए कमज़ोर, थायराइड। नहीं मेरे अजीज़ों, उस बीमारी को पहचानो। आप नहीं पहचान पा रहे, परिवार नहीं पहचान पा रहा। हो सकता है जिस चर्च में आप जा रहे हो शायद वहाँ के पास में नहीं पहचान पा रहे, लेकिन आज प्रभु पहचान रहा है उस बीमारी को। बीमारी नहीं, वो दुष्ट आत्मा लगी, दुर्बल करने वाली, कमज़ोर करने वाली। और एक और कमज़ोर करने वाली आत्मा होती है, उसे चिंता की आत्मा। आज आपके घर में लड़ाई की आत्मा काम कर रही है, वो भी शैतानी है। आपकी चिंता आपकी बढ़ गई है। और मेरे से यहाँ लिखा है कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति सीधे नहीं हो सकती। कुबड़ी का मतलब होता है झुक जाना। आज दुष्ट आत्मा ने आपको झुका दिया है, तोड़ दिया है। किस कारण से? या तो बीमारी से, या गरीबी से, या कर्जे से, या पाप से। आज आप पाप से भी झुके हुए हो, आपके कंधों पे बोझ है। दुष्ट आत्मा
बोझ, आप प्रार्थना में मन नहीं लगता, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आपको प्रार्थना करते में नींद आती है, आंखों में पानी आने लगता है, जवाई आने लगती है और आप थक जाते हो, आपको 5 मिनट भी 5 घंटे की बराबर लगते हैं, आपका चर्च जाने का मन नहीं करता, आपको प्रभु के दासों से बात करने का मन नहीं करता, आपका मन करता है अश्लीलता देखने का, व्यभिचार का, समलैंगिकता का। ये भी एक कुबड़ी करने वाली आत्मा है। कुबड़ी का मतलब होता है झुक जाना। शैतान आपको झुकाए रहना चाहता है, नीचा कराना चाहता है और आपको नीचे झुकाना चाहता है, मिट्टी में लाना चाहता है। लेकिन खुशखबरी है, मेरा परमेश्वर ने दृष्टि कर ली है आपकी ओर, आप आज़ाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। यहाँ लिखा है और कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति सीधी नहीं हो सकती थी। आज आप सीधे होना चलना चाहते हैं, आज आप खड़े होकर चलना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकते। बीमारी भी है साथ में, लेकिन जिस घर में बीमारी नहीं है मेरा जो दुष्ट आत्मा देखो क्या करती है, साइलेंट आत्मा है, वहाँ पर कर्जा डाल लिया, कर्जे का श्राप आप पर, कर्जे के बंधन है, आप चल नहीं पा रहे, आप पे बेरोजगारी का है, आप नौकरी, आप एजुकेशन वाले हो, फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही और आपकी कमर टूट गई है, आप झुक गए हो, शैतान ने आपको झुका दिया, आप पाप में गिर गए हो, आप पाप से रो रहे हो, प्रायश्चित करना चाहते हो, ऐसे ऐसे पाप में गिर गए हो जिसे आप सीधे नहीं खड़े हो सकते और आपको बहुत लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, आप एक ऐसे संबंध में हो जिससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि 18 वर्ष से उस स्त्री में एक आत्मा लगी थी। आज वैसी किसी बहन में, किसी बेटी में, किसी बेटे में एक आत्मा लगी हुई है जो उसे मिसगाइड कर रही है और आपको प्रार्थना से वंचित कर रही है। फिर क्या हुआ? यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बल से छूट गई है। आज जितनी बहनों पे, जितने बेटियों पे, जितने लड़कियों पे, जितने लड़कों पे, जितने भाइयों पे दुष्ट आत्मा काम कर रही है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाकर कह रहे हैं, आप आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में, आप आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में, आप आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ आप पर आ रहा है। मेरी बहन, आप पाप के बंधन में हो, मेरे भाई आप पाप के बंधन में हो, मेरे परिवार के लोग आप पाप के बंधन में हो, आप शैतान के बंधन में, आप झुक गए हो, टूट गए हो, बीमारी के बंधन में। लेकिन आज यीशु का हाथ आपकी ओर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें और छुटकारा देखें, आज़ादी देखें। अभी 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 यीशु मसीह के नाम में, अभी देखें, अभी देखें, अभी देखें यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। मैं विश्वास में देख रहा हूँ कि आपको छुटकारा मिलने लगा है, मिलने लगा है, मिलने लगा है यीशु मसीह के नाम में। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सबके दिन अच्छा किया था। रानात के सरदार रियासत के लोगों से कहने लगा, 6 दिन हमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान में से खोलकर पानी नहीं पिलाता? तो उचित क्या था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, कि जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, 18 वर्ष से क्या बांध रखा था, सबके दिन इस बंधे छुड़ाई गई। आज शैतान ने आपको बांध रखा है, संतान नहीं हो रही, शादियां नहीं हो रही, बंधे हुए हो, पाप के रिश्ते में बंधे हुए हो, टूट नहीं रहा रिश्ता, शराब के बंधन में हो, नशे पदार्थ के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में हो, बंधन में हो, बंधन में हो। लेकिन आज क्या लिखा है? बंधन छुड़ाई गई। आज आप छुड़ाए जाओगे, छुड़ाए जाओगे और छूट गए हो यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंध छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। सारी भीड़ उस महिमा से कामों से जो वे करता था आनंदित हुए। आज आपके लोग आनंदित होंगे। आज जिस बेटी को आप देख रहे हो, जिस भाई को आप देख रहे हो नशे पदार्थ में, जिसको देख रहे हो कि सुधर नहीं सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, आज परमेश्वर को खड़ा करेगा। बंधन में हो, कई सालों से बंधन में हो, सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, आज आज़ाद होंगे। बुरे विचारों से आज़ाद होंगे, बुरे सपने से आज़ाद होंगे। आज आज़ादी का दिन है, छुटकारे का दिन है। बंधन टूटेंगे, दुष्ट आत्मा निकलेगी, निकलेगी तो निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और गवाही देना, गवाही देना, 100% गवाही देना,
यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ, वचन प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद करता हूँ। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु पिता धन्यवाद करता हूँ। यीशु आज इस प्रार्थना को सुन ले पिता, जितने लोग देख रहे हैं पिता, ओ होली 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 पिता परमेश्वर, रिसीव करे तेरी आत्मा से भर जाए पिता। होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। इस हाथ को जो देख रहा है पिता, इस हाथ को जो देख रहा है पिता, वो टच हो रहा है पिता, अपने हाथ के चंगाई दी थी। आज इस हाथ को देखने वाले सुपर ब्लेस हो रहे यीशु मसीह में, छुटकारा पा रहे हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक अंधकार से, शक्ति से छुटकारा पा रहे यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता पाप से, अधर्म से, श्राप से, बीमारियों से, नाना प्रकार की तकलीफ से, टच इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा मिल गया, मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है यीशु के नाम में। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने छुआ है आपको, टच करा है और आज़ाद हो गए हो, पूरी तरह से सीधे खड़े हो गए हो। बीमारी से छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है, आज़ादी मिली है, छुटकारा मिला है। आज़ादी मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की अपनी गवाही जरूर बताना। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।